जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 कांस्टेबल 18/1/2019 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका सभी जितने भी इसमें जीके और जीएस का क्वेश्चन है सभी को अध्ययन करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने 17 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन और 18 के फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल हम लोग जीके और जीएस को ही अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इनका मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो लेके आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं जीके और जीएस को। एक नंबर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर खाली जगह में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यही उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्व उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं ईस्वी के बीच में कराया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह मंदिर एक विशालीय रथ के आकार में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया। इस मंदिर को श्री रामानंद साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया था। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली जगह को मापन की इकाई है। तो क्या है इसका? तो यह दबाव। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने की एक इकाई है। दबाव का मापन एटीएम बार टॉर आदि में किया जाता है। प्रतिबल इकाई क्षेत्र में दबाव कहा जाता है। इसे पी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो एक एटीएम में क्या होता है? एटीएम मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो एक एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, या फिर एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, ये भी बोल सकते हैं। आगे, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र खाली जगह है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित हस्तनिर्मित यह चित्रकला सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छपाकर बनाई जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों से धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। भारत में कलमकारी के मुख्य 2 रूप विकसित हैं। एक है मछलीपट्टनम कलमकारी और श्रीकालहस्ती कलमकारी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका डी नंबर, आंध्र प्रदेश। पाँच नंबर है, पानी का या के खाली जगह बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो क्या बनाने के लिए? इसमें करेक्ट आंसर तो नहीं दिया है। पानी के 1 अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र H2 है। नोट, आयोग ने उत्तर विकल्प सी को माना है। तो सी को माना है, तो इसका राइट हो जाएगा अभी आयोग के अनुसार सी नंबर। 6 नंबर है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में मुख्य प्रमुख उपदेशों नदी घाटी परियोजना जो है वो कुछ दिया हुआ है इस तरह से। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान में है। तिलैया परियोजना बरकार नदी पर झारखंड में स्थित है। उकाऊ परियोजना ताप्ती नदी पर है और ये गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 7 नंबर है, सदाबहार शंकु वृक्ष
कॉनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो कहाँ पर पाए जाते हैं? वन बायोम में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से बायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों के समस्त पादप तथा प्राणियों को शामिल किया जाता है जिसका सामान्य विशेषता उस समस्त भूभाग में प्राय समान होते हैं। सदाबहार शंकु वृक्ष यानी कॉनिफर मुख्य रूप से वन बायोम में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर है, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक उसका कार्यकाल था। ठीक है। भारत में एक कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी का विद्रोह था। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी हाथों से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार का समाप्त किया? तो किस अधिनियम में किया था ये? तो ये किया था भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1858 के तहत। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1858 के तहत किया था। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली का अंत भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कर दिया गया था। अब भारत को राज्य के सचिव और 15 सदस्यों की एक परिषद के माध्यम से क्राउन के नाम पर शासित किया जाने लगा। यह परिषद प्राकृतिक में सिर्फ सलाहकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो कौन सा है? तो यह है आपका शिल्पदिकारम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। शिल्पदिकारम नूरपुर की कहानी से संबंधित है कि लेखक चेर शासक सेनगुट्टवन का भाई इलांगो आदिगल माने जाते हैं। इसका नायक कोवलन एक व्यासी तथा न्यायिका कन्नगी एक व्यापारी का कन्या है। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। 11 नंबर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो कौन सा लागू किया था? तो यह किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियां और कामकाज पर विनियमित करने की मांग की। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रित रखने का अधिकार दिया गया था। इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर है, आयत पर लगे कर को खाली जगह कहा जाता है। आयत पर लगे कर को क्या कहा जाता है? टेरिफ कहा जाता है। वस्तुओं के आयत पर लगने वाले ड्यूटी को टेरिफ कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: ब्राउन टेरिफ, प्रिफरेंशियल टेरिफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन टेरिफ। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑक्सोमोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे खाली जगह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लेज्मोलियसियम कहा जाता है। प्लेज्मोलाइसिस कोशिका में पानी की हानि के परिणाम स्वरूप पौधे की कोशिका की जीवद्रव्य में होने वाली सिकुड़न या संकुचन की क्रिया है। प्लाज्मोलाइसिस परमाणु के परमाणुओं में से एक और प्राकृतिक में बहुत कम ही होती हैं। यह कुछ विशेष स्थितियों में ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है इसमें से? तो यह है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में आंटाकामा मरुस्थल भी है जो चिली में स्थित है। इस आगे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खाली जगह नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है ये? तो ये विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD विश्व बैंक बन गए। विश्व बैंक समूह 5 स्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी संसाधनों के लिए कार्य कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये टोटल जो है ये 2 है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसकी कक्षीय तल 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होते हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डीमोस। 17 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खाली जगह में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में। नन्हासेवा यानी जवाहरलाल नेहरू यह बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट अर्थात मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मुंबई बंदरगाह का सहायक पतन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 18 नंबर है, क्वीन प्रक्रिया की खोज किसने की? ये किसने किया था? तो ये लुई पाश्चर ने किया था। लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्र और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे जो टीकाकरण, क्वीन और पाश्चरीकरण के सिद्धांतों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 19 नंबर है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया? जिम्नास्टिक को किसमें कब शामिल किया गया था? तो ये 1896 में किया गया था। जिम्नास्टिक को 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक के 3 प्रकार शामिल हैं, कलात्मक जिम्नास्टिक, लंबित जिम्नास्टिक, ट्रेपलिन। 1928 में एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाओं में पहली बार महिलाओं को भाग लेने की अनुमति मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? तो ये आता है आपका जमा स्वीकार करना। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वाणिज्यिक बैंक गठित हैं। यह व्यावसायिक आधार पर कार्य करते हैं एवं इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को कई सेवा प्रदान करते हैं जैसे कि सुरक्षा जमा सेवाएं, पूंजी निर्माण के लिए बचत, कृषि व्यवसायियों के लिए वित्त पोषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? इनमें से कौन सी पुरानी है? तो ये आपका भारतीय नाट्यम है। भारतीय नाट्यम को संधिर अट्टम भी कहते हैं। भारतीय नाट्यम प्रमुख रूप से दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसमें एक साथ 3 कलाओं भाव, ग्रम और तालम की समावेश होते हैं। यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जो भारतीय मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 नंबर है, सतत के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है। सतत के कार्य क्षेत्रफल पर कार्यरत बल के दबाव कहा जाता है। इसे पी से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो ये है पास्कल। 23 नंबर है, क्षेत्रफल के
मामले में खाली जगह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा है? तो ये रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जो यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीप में स्थित है। ये देश से 16 देशों की सीमा लगती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 9वां सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आयोडीन की आवश्यकता होती है। मेढकों के कार्यंत्रण में थायरोक्सिन हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है, जिसके निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन के स्रावित करती है, जो मानव सहित सभी कशेरुकी की वृद्धि में और विकास के लिए आवश्यक हार्मोन है। पच्चीस नंबर है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? तो ये सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व यानी यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और संस्कृति परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के बड़े क्षेत्र या दोनों के संयोजन को शामिल करता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उदाहरणार्थ नंदा देवी, मानस, पात्रा, पंचमुड़ी, कच्छ, सुंदरवन, सेचलम इत्यादि ये सब हैं। आगे, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? LBW का पूरा अर्थ क्या है? ये लेग बिफोर विकेट। 27 नंबर है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? वियतनाम की राजधानी कौन सा है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो बाकी इसका है वियतनाम की राजधानी हनोई, थाईलैंड का बैंकॉक, वनुआत का पोर्ट विला, नामीबिया का विंडहॉक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है उपकरण मोपेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये किस खेल से? जिम्नैस्टिक से जुड़ा हुआ है। पावेल हॉर्स का एक कलात्मक जिम्नैस्टिक उपकरण है। परंपरागत रूप से इसका उपयोग केवल पुरुष जिम्नास्टिक द्वारा किया जाता है। आधुनिक पामेल हॉर्स एक धातु का बना होता है, जो रबर और चमड़े से ढका होता है, जिसमें प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 29 नंबर, पानी की जगह और पनडुब्बी की डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो किन नियमों का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है, सबसे गर्म परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये क्या है? स्व सहायता समूह सामान्य एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। SSG स्वरोजगार प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता का धारणा पर भरोसा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को खाली जगह से जोड़ता है। तो किससे? तो ये सिलचर से जुड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा NH नेशनल हाईवे 27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। यह असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक कुल 3507 किलोमीटर लंबा है। 32 नंबर है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 2022 में खेलों का आयोजन किया गया था इंग्लैंड में।
33 नंबर है शब्द श्वेतांबर से खाली जगह जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म में जुड़ा हुआ है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला और एवं भद्रबाहु शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाला कहलाए। आगे प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाते हैं, वे खाली जगह कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? स्थानिक प्रजातियां कहलाते हैं। ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती है तथा विश्व में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है, उन्हें स्थानिक प्रजाति कहते हैं। उदाहरण कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे वॉलीबॉल खेल में स्पाक को खाली जगह के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये इस मैच के नाम से जाना जाता है। वॉलीबॉल की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन के गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप 1949 ईस्वी में आयोजित हुआ था। 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया। इस खेल से संबंधित प्रमुख खेल शब्दावलियाँ स्पाक, फ्लोटर, स्विच, वॉलीपास, ब्लॉकिंग है। आगे किस भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? किसे भारत का आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो ये सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। और ये कब हुआ था? 1857 के सिपाही विद्रोह का भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन के इंडियन कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। 37 नंबर है दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिण गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किसे नियुक्त किया गया था? तो किया गया था आपका वारेन हॉस्टिंग्स को किया गया था। रेगुलेट एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को इसे अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। इसी समय 1791 ईस्वी में जो नाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की तथा सर विलियम जोस ने 1784 ईस्वी में द एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। आगे प्रत्येक संसदीय बैठक या पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? तो किसके लिए? ये प्रश्न काल के लिए रखा जाता है। सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होते हैं और इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है। प्रशासन काल के दौरान संसद सदस्य शासन और सरकार के क्रियाकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे 1765 में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो कौन सा था? तो यह था व्यापार एकमात्र अधिकार था।
आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और वर्ष 1765 में एक शासकीय निकाय में बदली गई थी। 1765 में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का एकमात्र अधिकार था, किंतु बॉक्सर की लड़ाई यानी 1764 के बाद कंपनी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 41 नंबर है, भारत के संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 42 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुआ था? 1926 में। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1924 में अवधि आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 46 नंबर है, गोलारा बुंग कर्नो स्टेडियम खाली जगह में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया में स्थित है। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन है ये? पॉलीएथिलीन टेरेफैथलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये राष्ट्रीय रक्षा को। राष्ट्रीय रक्षा एक राष्ट्रीय सार्वजनिक भलाई है, क्योंकि इसका लाभ कार्य राज्य के नागरिक को मिलता है। वैश्विक सामाजिक सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका लाभ विश्व के सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। अन्य उदाहरण आधिकारिक आंकड़े, सार्वजनिक पार्क, मुक्त सड़कें इत्यादि हैं। 46 नंबर है, किस वर्ष में प्यूटस का भारत अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1784 में किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। इस लिपि को खोज गुरु नानक के शिष्य अंगद द्वारा की गई। अंगद ने ही गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था की नियमित कर दिया था। आगे, कालबेलिया खाली जगह राज्य से यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत है। तो क्या है? तो ये राजस्थान राज्य से। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इस सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे वर्ष 2010 से मानवता की आपूर्ति संस्कृति विकास की यूनेस्को की प्रतिनिधित्व सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। आगे, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने तीन पन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो वो किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। आगे, हड़प्पावासी द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो किस भवन का? तो ये तप्त मिट्टी ईंट का किया गया था। अब यहाँ से रीजनिंग है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनका रीजनिंग का भी वीडियो लेके आएँ, रीजनिंग और मैथ का, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय